जय माता दी। जय मां कामाख्या। जैसे कि आप सभी जानते हैं, व्यवसाय नहीं चलता है, धंधा बंद हो जाता है, कुछ तंत्र विद्या हो जाती है, कुछ मनुष्य के स्वयं के भी भाग्य होते हैं। आज इन चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि व्यवसाय चलते चलते बंद क्यों हो जाता है। परंतु सत्यवाणी चैनल आपको शास्त्र सम्मत, शास्त्र के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करती है और इसी तारतम्य में हमेशा यह कहती रही है कि कोई भी कार्य करें, रोजाना सवेरे उठ करके ईश्वर को जरूर याद कर लिया करो, क्योंकि हर धर्म में ईश्वर को याद करने का नियम बनाया गया है। परंतु हमारे हिंदू धर्म में ही आजकल मनुष्य ईश्वर को याद नहीं कर रहा है। नहीं तो सब जगह सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लाउड स्पीकर से सब जगह आवाजें आने लगती है। परंतु आजकल हिंदू मंदिरों से लाउड स्पीकर गायब हो गए हैं। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया है, जबकि अन्य धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक स्थान पर जाते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। परंतु आजकल के मनुष्यों ने वहां पे जाना बंद कर दिया और मंदिर जाना बंद करने की वजह से हिंदू लोगों को, विशेष तौर से सनातन धर्मियों को कष्ट की प्राप्ति हो रही है। अब जितने भी यहां पर धर्मावलंबी बैठे हुए हैं, धर्म की बातों के ऊपर विचार कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस बात के ऊपर जरूर विचार किया जाए कि हिंदू लोग मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं। घर घर जाकर के पूछो, आपका इतना बड़ा संगठन है, यह संगठन क्या कर रहा है। घर घर जाकर के पूछो कि आप मंदिर क्यों नहीं पहुंच रहे हो, क्यों आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हो। हर धर्म के मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का नाम लेता है, परंतु हिंदू ही एक ऐसा अभी प्राणी धीरे धीरे आलसी प्रवृत्ति वाला बन गया है कि वह सवेरे 9-9, 10-10 बजे तक उठता है और फिर 11 बजे जाकर के दुकान खोलता है। तो आपका व्यवसाय कैसे चलेगा? व्यवसाय नहीं चल सकता। ऐसे में फिर आप रोते हो कि साहब हमारा व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो गया। तो व्यवसाय बंद नहीं होता है। आपके कर्म, आपके जो कर्म करते हो कि सूर्य उदय के बाद में तो उठते हो, तो जब सूर्य पिता का प्रतीक है और पिताजी ही नाराज हो जाते हैं तो बेटा सुखी कैसे रहेगा। बस इतनी सी बात आपको उन व्यवसायियों को समझाना है जो ये कहते कि हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा धंधा धीरे धीरे बंद हो गया, धीरे धीरे हम कंगाल हो गए और ऋणी हो गए, हमारे ऊपर बीमारियां लग गई। अब जब टेंशन आएगा तो बीमारियां तो होगी ही होगी। तो मैं आपके इस संगठन के माध्यम से सभी को यह कहना चाहता हूं, यहां पर आए हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, आपके संगठन के जितने भी सदस्य यहां पे बैठे हुए हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि आप घर घर जाकर के पूछो और उन्हें जगाने का प्रयास करो। वो सोते रहते हैं सूर्योदय के बाद भी, जो बीमारियों को लेकर के आते हैं और आपके व्यवसाय को धीरे धीरे कैंची से काट देते हैं। आप हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों की तरफ जाइए। मैंने अपनी आंखों से अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, वो किसी भी हालत में 4 बजे उठ जाया करते थे
और 4 बजे उठ करके 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त जब तक नहीं होता था स्नान ध्यान करके भगवान का नाम लेते थे। चाहे वो रामायण जी पढ़ते थे, चाहे वो गीता जी पढ़ते थे, चाहे वो श्री राम जय जय राम की धुन भी गाया करते थे। और कुछ नहीं होता था तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरी निकला करती थी पहले। आजकल प्रभात फेरी निकालना बंद कर दिया आपने। क्यों बंद कर दिया? क्यों धीरे धीरे प्रभात फेरी बंद हो गई? क्यों आपने देरी से उठना प्रारंभ कर दिया? आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, आपका ध्यान योग करने का सिस्टम खराब हो गया, आपका पूजा करने का सिस्टम खराब हो गया। तो ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी? वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। और जब ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी तो फिर आप सुखी कैसे रहोगे? और जब सुखी नहीं मिलेगा तो आनंद नहीं मिलेगा, और जब आनंद नहीं मिलेगा तो ईश्वर की कृपा नहीं होती, क्योंकि आनंद जो है ईश्वर का ही एक पुत्र है। फिर आप तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो। जगह जगह जो छोटी मोटी ये प्रेत आत्माएं आती है उनके यहां चक्कर लगाते रहते हो, उनके घर को भरते हो। ओघड़ अघोरी भोपाल लोगों के वहां जाते हो, पंडा पुजारी भगत लोगों के पास जाते हो, और वो आपसे उल्टा सीधा पूजा करवा देते हैं। वो आपको ये समझाने के बजाय कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप प्रभात फेरी करिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप दान धर्म करिए, ये ज्ञान वो नहीं देंगे आपको, क्योंकि उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है। ये कड़वा सच है, इसको आपको पीना पड़ेगा। तो आपको यदि व्यवसाय अच्छे से चलाना है तो ईश्वर का नाम तो लेना होगा। अपने इष्ट का नाम लीजिए, अपने कुल देवी देवता का नाम लीजिए, और अमावस्या जब भी आ जाए तो कच्चा खाना यानी सीधा जिसको बोलते हैं वो दान अवश्य दीजिए। आजकल आप लोगों ने दान निकालना भी बंद कर दिया, और जब दान नहीं निकलेगा तो आपके पाप कैसे कटेंगे? और पाप नहीं कटेंगे तो आपको सुख नहीं मिल सकता। तो ये यहां पे जितने आप आए हुए सभी महानुभाव से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप अपने संगठन के माध्यम से, अपने संगठन के सदस्यों के माध्यम से घर घर में हिंदुओं के वहां पे जाकर के उनको जागृत करो। सब सोए हुए हैं, सो गए हैं, और एक समय बाद वो गुलामी की दास्ता में चले जाएंगे, सब गुलाम हो जाएंगे। अगर आपने इस बात के ऊपर विचार नहीं किया तो मेरा काम है आप उठो, जगाओ और जागो, और हर घर में मां भवानी की जो शक्ति होती है उसे अपने घर में रखो। समझ गए होंगे, मां भवानी की शक्ति का मतलब होता है तलवार। अपनी घर परिवार की रक्षा के लिए एक तलवार हर घर में होना चाहिए। हर हिंदू धर्म के यहां पर, हिंदू वाले के यहां पे होना चाहिए कि हम मां भवानी की पूजा करते हैं। वही साक्षात काली है, वही भवानी है। कोई काली मां की तस्वीर या फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। वो मूर्ति आपकी रक्षा नहीं कर सकती, वो फोटो आपकी रक्षा नहीं कर सकती। आपको वो तलवार जो भवानी का रूप है उसको रख करके, उसकी पूजा करके उसको चलाना सीखिए, ताकि आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। काय को सोते हो? और फिर कभी कभी हमारे उग्र देवता की भी प्रार्थना कर लिया करो। अब उग्र देवता की प्रार्थना का मतलब हो गया भैरव जी महाराज, हनुमान जी। इनके मंदिर जगह जगह अपने यहां हिंदुस्तान में बने हुए हैं। हर तिराहे चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। तो वहां जाकर के जरा पूजन अर्चन करो, वहां जाके हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, वहां जाकर के दर्शन करो। क्योंकि घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता नहीं होती है। और यह कार्य भी ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के करो तो आपको कुछ शक्ति प्राप्त होगी। भैरव जी की पूजा करिए। आजकल लोग ने जो है खुद तो शराब मांस पीने लगे, परंतु भैरव जी को शराब मांस नहीं देते हैं। 80% ऐसे हिंदू हो गए हैं जिन्होंने मांस खाना प्रारंभ कर दिया। अरे मांस दूसरे समाज के लोग खाते हैं भैया, दूसरे धर्म के लोग खाते हैं। हिंदुओं को मांस नहीं खाना चाहिए।
यदि आप भी मांस खा रहे हैं और वो भी मांस खा रहे हैं तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही हो गए हो। इसलिए ये शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, सात्विकता की ओर लौट आ जाओ, तो अब भगवान भी आपकी प्रार्थना सुनेगा। क्योंकि आप जो खाना खाते हो, मांस भी, बहुत सी बार मांस आप होटल का मंगा लेते हो और होटल के अंदर थूका हुआ झूठा मांस मिलता है आपको, खराब मांस बना हुआ मिलता है, कुत्ते का मांस दे देते हैं वो आपको, सड़ा हुआ मांस दे देते हैं बना करके, और आप उसको खा जाते हो। इससे शरीर में अशुद्धता आती है। जब शरीर में अशुद्धता आ जाएगी तो आपके ऊपर पागलपन सवार हो जाएगा, आपके ऊपर प्रेत बाधाएं लगना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शरीर अशुद्ध हो जाएगा आपका। आपकी जो प्रार्थना करते हो ईश्वर से, वो प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि आपकी आत्मा के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3-4 लहर बन जाती है। फिर आपकी आत्मा चिंगाड़ती है तो भी भगवान नहीं सुनता है, क्योंकि आपकी शरीर में इतनी अपवित्रता आ जाती है, इतना गंदापन आ जाता है कि जब तक शुद्ध स्वच्छ पवित्र नहीं होगे, आपकी आत्मा की आवाज उस परम पिता तक नहीं पहुंच सकती। तो शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहो। इसीलिए पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे शाकाहारी रहो। वो इसीलिए कहते थे कि मनुष्य पवित्र रहे और उसके ऊपर ईश्वर की कृपा रहे। अपवित्र मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती, और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती, आपका धंधा पानी कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। तो आपको अपना धंधा पानी चलाने के लिए शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य के ऊपर यदि कोई ऊपरी बाधा लग गई है तो टोने टोट के कर लो। घरेलू में हमारे दादी मां जो टोने टोट के करती थी, वही सीख लिया होता तो आज आपको ये कष्ट नहीं सहना होता है। रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार ध ध, इस मंत्र का जप करने से अदृश्य शक्तियां यदि दुकान में, व्यवसाय में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लग गई हो तो इसका मंत्र जप करके हवन करने से ये शक्तियां स्थान को छोड़ देती है। पर आप कहोगे साहब ये मंत्र हम कहां से लें, किससे बात करें, कौन करेगा? कंकाली काली का मंत्र है, पंडित जी लोग नहीं करते हैं। तो ये बात सत्य है कि पंडित जी लोगों को सिर्फ वेद सिखाया जाता है, तंत्र नहीं सिखाया जाता है। तो रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार दह दह, इसका मंत्र से आपको हवन करना है। मंत्र बोल बोल करके काली मिर्ची का से लीजिए, लाल मिर्ची ले लीजिएगा, जायफल ले लो, जावित्री ले लो, जिसको गरम मसाले में अपन प्रयोग करते हैं वह सब सामान मिला लो और ये मंत्र बोल बोल करके हवन करो। यदि आपका व्यवसाय बंद हो गया होगा तो व्यवसाय चालू हो जाएगा, खुल जाएगा। परंतु फिर मैं कहूंगा कि आपको उठना तो ब्रह्म मुहूर्त में ही पड़ेगा। हिंदू धर्म के नियम कानून का पालन तो करना पड़ेगा। यदि आप पड़े पड़े 8-9 बजे तक उठते हो तो आपको भाग्य तो रुठ जाएगा। उसमें फिर टोना टोटका, जादू टोना, पूजा पाठ कुछ भी काम नहीं आएगी, क्योंकि आप प्रकृति के खिलाफ जाते हो। पशु पक्षी ये कभी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते हैं, इसलिए इनको भरपेट भोजन ईश्वर देता है। ये कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, परंतु व्यक्ति भूखा मर जाता है क्योंकि वो प्रकृति के खिलाफ जाता है। और प्रकृति ही मां भगवती जगत जननी है। आप मां के खिलाफ जाओगे तो फिर तो भूखा मरना ही पड़ेगा। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, चिड़ियां चहकने की आवाज आने लग जाती है, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगते हैं, गाय ढोर वगैरह होते हैं, इनके खुरों की आवाज आने लगती है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर धूल मिट्टी उड़ने लगती है। यह सब क्या है? यह प्रकृति का आनंद है, और जहां आनंद होता है वहीं पर तो ईश्वर का वास होता है। इसलिए प्रकृति के खिलाफ मत जाओ। तो ये कंकाली काली का मंत्र है, रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार ध ध, यानी कि ये आपका यदि व्यवसाय तंत्र विद्या से, काला जादू से, ऊपरी बाधा से मूठ चला करके या चौकी बिठा करके बंद कर दिया गया हो
तो आपका इससे खुल जाएगा। परंतु यह मंत्र लगातार 1 घंटे तक आपको जप करना है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कम से कम 10 मिनट तक इस मंत्र को बोलते हुए उग्र सामग्री से आपको हवन करना है, यानी गरम मसाले से आपको हवन करना है। इसके साथ साथ हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, इस मंत्र का भी जप करें, क्योंकि इसके अंदर जो बीज मंत्र दिए गए हैं, हम शम नम गम फम सम खम, यानी 7 मंत्र दिए गए हैं। ये 7 ऊर्जा के मंत्र हैं। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसे हम तबला बजाते, ढोलक बजाते हैं तो धम धम की आवाज आती है, इसी प्रकार से यह बोलते समय आपको यह आवाज करना है, हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इससे भी आपको जप करना है और हवन करना है, और इससे भी तंत्र विद्या कटती है, परंतु नियम से करो, निश्चित समय पे करो, निश्चित स्थान पर करो, और समयानुसार शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के करिए। इसका हवन करना चाहिए, इसका जप करना चाहिए, और जल का दान दीजिए, अन्न का दान दीजिए, भिखारियों को भोजन खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, अपने दुकान फैक्ट्री के सामने एक प्याऊ लगा दीजिए, और मंदिरों में ज्योत जलवाइए, मंदिरों की साफ सफाई करवा दीजिए। तो देखो आपके यहाँ की तंत्र विद्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। और व्यवसाय बढ़ाने का तरीका यह है कि शाम के वक्त में जब दिन और रात का मिलन होता है, जैसे पति पत्नी का मिलन होता है, ऐसे दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे आपको गोधूली बेला के समय पे आपको गाय का ही गोबर होना चाहिए, सूखा गोबर गाय का। उसको अच्छे से जला लें, घी डाल करके, कपूर डाल करके, और जब वो बिल्कुल आग बबूला हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए, तब उसमें आपको गूगल, गुड़, काले तिल, पीली सरसों, लौंग, मिश्री, ये सब मिला करके धूप छोड़िए। उसकी जो सुगंध रहेगी, उस सुगंध से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। सूर्यास्त के समय पे दीपक प्रज्वलित करिए महालक्ष्मी के नाम से। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र को भी याद कर लीजिए, और इस महालक्ष्मी जी के मंत्र को बोलते हुए सूर्यास्त के समय पे दीपक लगा देना चाहिए। रात को दीपक नहीं लगता है। यहां पर आए हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो नियम है, उन नियम के अनुसार यदि आप पूजा पाठ करोगे तो आपको फायदा होगा। आप सब व्यवसायी हैं, और व्यवसाय आपका बंद नहीं होना चाहिए, और बंद हो गया है तो आप हमें याद करिए। अवश्य आपके यहां पे पहुंच करके हम चेक कर लेंगे कि आपके व्यवसाय पे क्या जादू टोना हो गया है। नहीं तो हम जो बोल रहे हैं ये करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, निश्चित तौर से आपके यहां का तंत्र बाधा दूर हो जाएगी। नहीं हो तो उसके बाद हम बैठे हैं। हमने वचन दिया है कि आपके संगठन के लिए, हम हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जी जान लगा देंगे, यानी आपको हम प्रगति अवश्य करवाएंगे। आप कभी भी चुप नहीं बैठोगे, आपका हाथ चलता रहेगा और धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। परंतु उस धर्म को, उस धन का कुछ हिस्सा हिंदू धर्म के उत्थान के लिए अब आपको लगाना है, ताकि पुनर्जागरण हो सके, और प्रभात फेरी आप अवश्य करें। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी जी के मंत्र को बोलते हुए सूर्यास्त के समय पे, गोधूली बेला के समय पे आपको दीपक लगाना है। उसके बाद में जब तक गोधूली बेला समाप्त न हो जाए, 40 मिनट तक आपको इस मंत्र को बोलते रहना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये महालक्ष्मी जी का मंत्र है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो हमें धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कुछ भी नहीं है।
धन होना अत्यंत आवश्यक है। दिल भी है, दिमाग भी है, मन भी है, कर्म भी है, परंतु यदि हमारे पास धन नहीं है तो ये सब दिल, दिमाग और कर्म हमारे एक तरफ रखे रह जाते हैं। इसलिए धन अवश्य कमाना है, और धन होगा तो धन से आप शक्ति खरीद सकते हो, धन से आप फोर्स खरीद सकते हो, धन से आप आर्म्स खरीद सकते हो, और धन है तो उससे आप पंडित लोगों के माध्यम से जप तप करा सकते हो और अपनी परेशानी को दूर कर सकते हो। पर धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए धन होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप लक्ष्मी जी को याद करते हो तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी जी का यदि स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करना हो तो उनके साथ में श्री हरि विष्णु जी का पूजन अवश्य करो, यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करो, या ओम नमो नारायणाय का मंत्र जप करो, या ओम विष्णुवे नमः, कुछ भी मंत्र इनमें से ले लो और जप करना प्रारंभ करो, पूजन करना प्रारंभ करो। एकादशी व्रत अवश्य करो ताकि पितरों की कृपा भी प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और आप यहाँ पे जो आपका संगठन है उस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और सदस्यगण हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो प्रयोग मैंने बताए हैं उनका प्रयोग अवश्य करें। और फिर भी यदि आपके जीवन में व्यवसाय से संबंधित, ऊपरी बाधा से संबंधित, तंत्र बाधा से संबंधित, कोई भी गलत सपने से संबंधित, गलत विचारधारा से संबंधित, किसी को बदबू आने से संबंधित, या फिर रात को सपने में शमशान दिखने से संबंधित, किसी के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उससे संबंधित समस्या हो तो मेरे से व्यक्तिगत समय लेकर के आप मिल लीजिए। आपकी समस्या मां भगवती की कृपा से कोशिश करूंगा कि आपकी इन समस्याओं को दूर कर सकूं ताकि आप हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आप कार्य कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। Disconnected.